हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूअर्स, आज अरविंद केजरीवाल को ईडी का सम्मन आ गया। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को ईडी ऑफिस बुलाया है पूछताछ के लिए। मैं आज यहाँ पे ये जो शराब घोटाला है जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल को सम्मन दिया गया है, इसके बारे में बात नहीं करने आई हूँ। मैं आज बात करने आई हूँ उस टाइम की जिस समय आज से कुछ साल पहले अन्ना का आंदोलन चला था करप्शन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। उस समय जो लोग इस आंदोलन में जो मेन लोग थे, इसमें भाग ले रहे थे, मेन संयोजक थे, वो अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी थे। बहुत सारे लोग और भी थे इनकी टीम में। अन्ना तो एक सिंबल थे बस, जो वहाँ अनशन पे बैठे हुए थे, बाकी बहुत सारे लोग थे। हज़ारों की तादाद में लोग रोज़ रामलीला ग्राउंड जाते थे अन्ना को सुनने के लिए, अरविंद केजरीवाल को सुनने के लिए, किरण बेदी को सुनने के लिए। ये लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ स्पीचेस वहाँ दिया करते थे और करोड़ों लोग अपने घरों में बैठकर देखा करते थे। मतलब एक तरह से पूरे देश को प्रभावित कर दिया था इस आंदोलन ने। हर आदमी के मतलब आंखों में एक उम्मीद सी जग गई थी, मन में एक उम्मीद जग गई थी कि इस आंदोलन को लेके कि अब जो है कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो इस देश से भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाएगा। उस समय ये 2G स्कैम, कोयला घोटाला, मतलब बहुत करप्शन था। ऐसा नहीं है कि आज करप्शन ख़त्म हो गया है, लेकिन उस समय करप्शन, भ्रष्टाचार पीक पर था। तो एक आशा जगी थी आम जनता के मन में कि ये इतना मतलब आंदोलन चल रहा है और करोड़ों लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, तो इसके आगे सरकार झुकेगी और जो इनकी मांगें हैं वो पूरी करेगी। इनकी मेन मांग यही थी कि सेंटर में लोकपाल होना चाहिए और स्टेट लेवल पर लोकायुक्त होना चाहिए, जिसके पास इंडिपेंडेंट पावर होनी चाहिए, जो सरकार के अधीन नहीं होना चाहिए, जिससे कि वो भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जाँच कर सके और उसको प्रधानमंत्री तक को उसकी पावर के नीचे होना चाहिए कि अगर प्रधानमंत्री ने कहीं करप्शन किया है तो प्रधानमंत्री को भी लोकपाल सजा दे सके। वो सारी बातें इनकी नहीं मानी गई। जब ये नहीं मानी गई तब अरविंद केजरीवाल ने अनाउंस किया कि मैं अब राजनीति में आऊँगा। उनकी इस अनाउंसमेंट के बाद 2 धड़ों में बट गया था ये आंदोलन। वो कुछ लोग, जो लोग राजनीति में नहीं आना चाहते थे और कहते थे कि राजनीति एक दलदल है, उसमें हम घुसे तो धंस जाएंगे, हैं, हमें राजनीति में नहीं जाना चाहिए, वो लोग अलग हो गए थे। और जो लोग ये समझते थे कि नहीं, अगर हमें कुछ बदलाव लाना है इस देश में तो हमें सिस्टम के अंदर जाके पावर अपने हाथ में लेनी होगी, तभी हम चेंजेस ला पाएंगे, वो अरविंद केजरीवाल के साथ हो गए थे। इसी समय किरण बेदी भी अलग हो गई थी इसी अरविंद केजरीवाल से। खैर, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का इलेक्शन लड़ा और जनता ने 70 में से 67 सीट देके उनको जिताया। ठीक है, जीते तो ये दिल्ली में थे, मुख्यमंत्री ये दिल्ली के बने थे, लेकिन खुशी पूरे देश को हुई थी कि चलो आज एक ऐसी पार्टी आई है। इससे पहले जितनी भी पार्टियां थी, चाहे वो बीजेपी है, कांग्रेस है, आपको पता है कि चुनावों में हज़ारों करोड़ों रुपया खर्च होता है और ये पार्टीज़ जो है बड़े बड़े कारपोरेट हाउसेस से, बिजनेसमैन से डोनेशन लेती हैं और बदले में फिर ऐसे तो कोई देगा नहीं डोनेशन, बदले में फिर उनकी जायज़ और नाजायज़ डिमांड्स को ये पार्टीज़ पूरा करती हैं, सभी पार्टीज़। इसमें मतलब हम ये नहीं कह सकते कि बीजेपी नहीं करती है या कांग्रेस नहीं करती है, ठीक है। तो और उसी वजह से करप्शन होता है, ज़्यादातर जो बड़ा करप्शन होता है वो इसी वजह से होता है। अच्छा, तो ये लगा कि ये एक पार्टी जो है साफ़ सुथरी इमेज से आई है और अब जो है ये राजनीति का करप्शन जो है ये ख़त्म हो जाएगा, इसका असर पूरे सरकारी तंत्र पर पड़ेगा। अच्छा, उस समय क्या हुआ, अरविंद केजरीवाल को इलेक्शन लड़ने में कोई परेशानी इसलिए नहीं आई, फंड्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अन्ना आंदोलन से जितने लोग जुड़े हुए थे वो सारे अरविंद केजरीवाल की पार्टी के वॉलंटियर्स बन गए और उन्होंने अरविंद केजरीवाल के लिए कैंपेनिंग की, घर घर जाके क्या कहते हैं वोट मांगे और क्या कहते हैं बड़े आराम से चुनाव हो गया। अरविंद केजरीवाल को कोई पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ी। हालांकि जब अन्ना का आंदोलन चल रहा था तब ये आरोप सुनने में आया था कि फोर्ड से पैसा आया है आंदोलन को क्या कहते हैं सस्टेन करने के लिए। हालांकि इसके कोई ठोस प्रूफ जनता के सामने नहीं आए, ये बात आई गई होगी, इसलिए जनता ने इस पर विश्वास भी नहीं किया। अच्छा, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, दिल्ली में काम भी बढ़िया शुरू हुआ, सरकारी अस्पतालों की हालत ठीक की गई, दलालों को साइड में किया गया, मोहल्ला क्लिनिक खोले गए, स्कूलों में मनीष सिसोदिया ने सरकारी स्कूलों में बहुत सुधार किया है और पढ़ाई के स्टैंडर्ड को उठाया, स्कूलों में जो भ्रष्टाचार था उसको ख़त्म किया, अच्छा चला। तब तक आ गए पंजाब के चुनाव
और ये पंजाब के चुनाव में जब आम आदमी पार्टी ने कदम रखा तब इन्हें एहसास हुआ कि अरे यहाँ तो लड़ने के लिए पैसों की ज़रूरत है। और जिस गंदगी को दूर करने के लिए राजनीति में आए थे, चाहे मजबूरी कह दीजिए इनके, चाहे कुछ कह दीजिए, ये भी उसी दलदल में घुस गए। और इसके साथ ही ये कदम आगे चले गए। इन्होंने क्या करा, पंजाब का इलेक्शन लड़ने के लिए खालिस्तान समर्थकों का समर्थन लिया। अच्छा, उस समय लोगों की नज़रों में अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी को मतलब उनकी बहुत धक्का लगा था, क्योंकि खालिस्तान समर्थकों का समर्थन लेना वोटों के लिए छोटी बात नहीं थी। और कुमार विश्वास जो इनके बहुत गहरे दोस्त थे, उनका इंटरव्यू में आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने इसको बोला था केजरीवाल को कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ये खालिस्तान समर्थकों का क्या कहते हैं समर्थन ले रहे हो वोटों के लिए, कल को अगर खालिस्तान बन गया तो क्या होगा। तो उसने कहा कि केजरीवाल का जवाब था तो क्या होगा, मैं खालिस्तान का प्रधानमंत्री बन जाऊँ। बस मैं भी इस आंदोलन को फॉलो कर रही थी और मैं भी अरविंद केजरीवाल को पसंद करती थी कि इतना ईमानदार नेता आया। लेकिन केजरीवाल का ये जो सेंटेंस था कि मैं उसका प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, वो दिन है और आज का दिन है केजरीवाल मेरी नज़रों से पूरी तरह से गिर गया। मतलब कोई आदमी क्या इतना गिर सकता है कि पावर पाने के लिए, मतलब ये तो बाकी नेताओं से भी आगे निकल गया कि पावर पाने के लिए अपने देश के टुकड़े तक करने को तैयार हो जाए। मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे देश के टुकड़े टुकड़े हो जाए, बस इसको एक टुकड़ा मिल जाए किसी तरह से वहाँ पे अपनी सत्ता लागू करने के लिए और वहाँ प्राइम मिनिस्टर बन के बैठने के लिए। इसके लिए देश बस इतना ही मायने रखता है। किस तरह का इंसान है। अरे इतने गए गुजरे तो बाकी नेता नहीं है जिनके ऊपर ये इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगाता रहा है, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करता था, वो भ्रष्ट है, वो भ्रष्ट है, वो भ्रष्ट है। इतने बुरे तो वो नेता भी, वो केवल पैसा ही खाते हैं, वो कम से कम देश को तोड़ने की बात तो नहीं करते हैं। बस वहीं से इस पार्टी का पतन शुरू हो गया था। फिर इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पे शक किया, फिर बालाकोट स्ट्राइक पे शक किया। मतलब एक के बाद एक इनकी असलियत जो थी वो जनता के सामने बाहर आती गई। और उसके बाद अब जो ये शराब का घोटाला हुआ है, जो रही सही कसर रह गई थी वो इसने पूरी कर दी है। पहले मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह और अब अरविंद केजरीवाल का बुलावा आ गया। और अगर पिछली सुनवाई में जो जजेस ने कहा है ईडी से कि आप पूछा था कि पैसा कहाँ है, अगर आप कह रहे हो कि पैसा लिया है तो मनीष सिसोदिया ने, तो पैसा गया कहाँ, तब ईडी ने कहा था पैसा पंजाब के चुनावों में आम आदमी पार्टी ने खर्च कर दिया। ये सुनकर जजेस ने कहा था तो आप आम आदमी पार्टी को भी पार्टी बनाइए भाई। फिर वो भी मुजरिम हुई। और आम आदमी पार्टी अगर पार्टी बनती है, उस पर अगर इल्ज़ाम लगता है तो उसके संयोजक कौन है, अरविंद केजरीवाल। तो सीधे अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी बनेगी, क्योंकि मनीष सिसोदिया के वकील जब मनीष सिसोदिया को बेल दिलाने की कोशिश कर रहे थे तो उनका यही तर्क था कि पैसा मनीष सिसोदिया ने नहीं लिया है, पैसा तो आम आदमी पार्टी के फंड में गया है। अच्छा, उस सुनवाई के बाद अरविंद केजरीवाल के कान खड़े हो गए थे। इसको लगा कि अगर मनीष सिसोदिया के वकीलों ने बेल दिलाने के लिए मनीष को ये लाइन पकड़ी तो बहुत जल्दी ही ईडी का गिरेबान मुझ तक पहुंच जाएगा। इसलिए कहते हैं ये लगातार फ़ोन पर उन पर प्रेशर बना रहा था वकीलों पे कि प्लीज़ आप ये लाइन मत पकड़ो, इससे तो मैं फंस रहा हूँ, आप मनीष सिसोदिया को बेल दिलाने के लिए कोई और तर्क लाओ। और वही हुआ। इस सुनवाई पर मनी ट्रेल इस्टेब्लिश हो गई। 380 करोड़ का लेन देन हुआ है पैसे का, और मनीष सिसोदिया की बेल कैंसिल हो गई। और ऊपर से ये हो गया अब 3 महीने तक वो बेल के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते। और जैसे ही मनीष सिसोदिया की बेल कैंसिल हुई उसी समय ये तय हो गया था कि अब नेक्स्ट नंबर अरविंद केजरीवाल का है। तो कहाँ से शुरुआत हुई थी अरविंद केजरीवाल की, जनता इसको पूजने लगी थी। एक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मसीहा की तरह ही उभर के आया था हमारे देश के सामने, और आज लगता है इनका अंत भी तिहाड़ के सिक्कों के पीछे होगा। मेरे इस प्रोग्राम के बारे में आपके क्या विचार हैं, प्लीज़ कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। मेरे प्रोग्राम को अगर आपने पसंद किया है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।